नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ एक भगवानों की मूर्ति के बारे में। जो भी स्टैचू है भगवान की, हम घर में उसे कितने अच्छे से पूजते हैं भगवान को। बहुत मन से, तन मन धन से भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। आपने भी देखा होगा, आपके घरों में भी होती होंगी ये सब चीज़ें। कई बार आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि कई बार जो भगवान की मूर्ति है, स्टैचू है, वो खंडित हो जाती है। तो खंडित होने के बाद हम लोग क्या करते हैं? मैं रोड पे भी जाता हूँ, जैसे ड्राइव करता हूँ, तो मैं देखता हूँ डिवाइडर जो रोड के बीच में होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं वहाँ, तो वहाँ पर वो लोग, मैंने देखी है कि बहुत सारी खंडित भगवानों की मूर्ति रहती है। लोग क्या करते हैं, घर में मूर्ति खंडित हुई, जब तक मूर्ति अच्छी थी तब तक तो पूजा पाठ की, खूब भक्ति में लीन रहे। जैसे मूर्ति खंडित हुई, कहीं भी रोड पर रख दिया, किसी भी पेड़ के नीचे रख दिया। एक तरह का अनादर हुआ है भगवान का। मुझे तो बड़ा दुख होता है इस तरह मूर्ति देखकर कि जो रोड में खंडित मूर्ति हम ऐसे रख के चले जाते हैं। लोग गंदगी फेंकते हैं वहाँ, बहुत सारी गलत चीज़ें करते हैं, शौच इत्यादि मैंने देखा रोड पर कर देते हैं। लोग करते हैं ये सब चीज़ें। तो कैसा, भगवान को भी कैसा लगता होगा। जब तक मैं बड़ा अच्छा था, सब कुछ सही था, तब तक तो घर में मुझे विराजमान रखा, और जैसे मूर्ति खंडित हो गई उसके बाद मुझे रोड पर लाकर पटक दिया। बड़ी ही गलत चीज़ है। हम लोगों को ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आजकल मैंने देखा है हर एक मंदिर में, ऑलमोस्ट हर एक मंदिर में, मेरे घर के पास भी 3-4 मंदिर है, मैं देखता हूँ, उन्होंने, मंदिर वालों ने एक ऐसी जगह बनाई हुई है कि जो खंडित मूर्तियाँ हैं हम वहाँ उन्हें रख सकते हैं। वो भी इसलिए, जो अधिकतर हमारी मूर्ति होती है मिट्टी की बनी होती है। मिट्टी की मूर्तियों को हम जल में प्रवाहित कर सकते हैं, किसी नदी में विसर्जन उनका कर सकते हैं। खंडित होने के बाद वो जल को भी कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि मिट्टी की मूर्तियाँ होती हैं, वो दोबारा से पानी में घुल जाती हैं और सतह पर जाकर मिट्टी जम जाती है। तो कोई पोल्यूशन वाली बात भी नहीं है। परंतु कई मूर्तियाँ होती हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी होती हैं, जो कि हमें पानी में विसर्जित नहीं करनी चाहिए। तो बहुत सारे मंदिरों में आजकल ऐसी जगह उन्होंने एक कॉर्नर में या कहीं भी बना दी होती है, कमरा बना दिया होता है, वो वहाँ पर हम मूर्तियाँ रख सकते हैं। उसको, उन मूर्तियों का उनके पास उपाय होता है, रिसाइकिल भी करते हैं वो लोग, और अच्छी ही चीज़ें करते होंगे। रोड पर तो नहीं फेंकते होंगे। जो मंदिर में स्पेशल उन्होंने इस तरह का कमरा बनाया हुआ है या जगह बनाई हुई है जहाँ वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की खंडित मूर्तियाँ रखते हैं, तो कुछ ना कुछ तो करते होंगे, रिसाइकिल करते होंगे या कुछ और अच्छी ही चीज़ें करते होंगे। एटलीस्ट रोड पर तो नहीं फेंकते होंगे। तो मेरी आप सबसे एक ही विनती है कि हमारे घर में जो भी खंडित मूर्ति हैं, अगर मिट्टी से बनी हुई हैं तो जल में प्रवाहित कर सकते हैं, और अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस या किसी और धातु से या किसी भी चीज़ से बनी हुई है, खंडित अगर हो चुकी हैं मूर्तियाँ, तो हम अपने मंदिरों में जाकर उन्हें एक साइड में जो उन्होंने एक जगह बनाई हुई है, स्थान बनाया हुआ है खंडित मूर्तियों का, वहाँ रख सकते हैं। उनके पास उपाय होते हैं, वो करते हैं ये सब चीज़ें। तो आज के लिए मैं इतना ही आपको बताऊंगा जो मेरे मन में मैंने कई बार नोटिस किया है, देखी है, तो मैंने सोचा कि आपसे एक बार शेयर कर ली जाए ये बात। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अभी हम बढ़ेंगे श्लोकों की ओर, श्लोकों के उच्चारण करेंगे। तो चलते हैं श्लोकों के उच्चारण की ओर। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 17 की ओर। 17। कर्मणो ह्रापि बोध्यम, बोध्यम च विकर्मणा, अकर्मणश्च बोध्यम गहना कर्मणो गति। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्मों का भी हमें स्वरूप जानना चाहिए, कि कर्म भी 2 प्रकार के होते हैं, अकर्म और विकर्म। कि कर्मों का भी हमें स्वरूप जानना चाहिए, अकर्म का भी हमें स्वरूप जानना चाहिए, और विकर्म का भी हमें स्वरूप जानना चाहिए। मतलब ये है कि 2 प्रकार के कर्म हैं, अकर्म जो कि अच्छे कर्म हैं, और विकर्म जो कि प्रोहिबिटेड है, जो कि नहीं करने चाहिए, गलत कर्म है। तो उन दोनों का हमें स्वरूप जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की जो गति है ना, वो बड़ी मिस्टीरियस है, गहन है। तो
कोई भी कर्म करो, उसे करने से पहले जानना चाहिए कि वो अकर्म है या विकर्म है। तो दोस्तों बढ़ते हैं श्लोक नंबर 18 की ओर। कर्मण्य कर्म ये पश्येद कर्मणि च कर्मया स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृत्स्न कर्म कृत। इसका भावार्थ ये है कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्य बहुत ही बुद्धिमान है और समस्त योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। इसका भावार्थ ये है, भावार्थ तो मैं बता चुका हूँ, उसका तात्पर्य यह है कि कोई भी मनुष्य है, मैं हूँ, आप हो, हम कर्मों में अगर अकर्म देखते हैं, अच्छे कर्म देखते हैं, और अकर्म में कर्म देखते हैं, अच्छे कर्मों में हम कर्म देखते हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी हम अच्छा कर्म करने जा रहे हैं तो हम यही मानेंगे कि उसी अच्छे कर्म को जब हम करने जा रहे हैं वही हमारा कर्म भी है। तो चूज करना है अच्छा कर्म और वही हमारा कर्म है। तो ऐसा मनुष्य जो भी से इस तरह चूज कर रहा है कर्म को, अच्छे कर्म को, वह मनुष्य बहुत ही बुद्धिमान है। और उस मनुष्य को यहाँ योगी बोला गया है। योगी मतलब जो अच्छे कर्म करता है, तो वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। समस्त कर्म कौन से? अच्छे कर्मों को करने वाला व्यक्ति योगी कहलाता है। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 19 की ओर। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण तमाहु पंडितम बुद्धा। इसका भावार्थ यह है, जिसने या जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामनाओं और संकल्प के पूरे होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित ही कहते हैं। तात्पर्य यह है कि जिस मनुष्य के कर्म शास्त्रों के सहित बिना किसी कामना के, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी संकल्प मतलब कोई चीज़ होती है ना कि ये काम मैं कर दूंगा और एक दृढ़ निश्चय, बस काम करते रहना है, फल की इच्छा नहीं करनी, ज़्यादा सोचना नहीं है, बिना किसी मनोकामना के उस मनुष्य ने कर्म कर दिया। और इसमें बोला गया है कि ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा भस्म। ज्ञान रूपी अग्नि मतलब कि उस मनुष्य को इतना ज्ञान हो गया हो, उस जो ज्ञान की अग्नि है, उस ज्ञान से उसने सारी कामनाओं, दृढ़ निश्चय और जो भी आसक्ति से रिलेटेड चीज़ हैं वो उसने त्याग दी हो। ऐसे महापुरुष को, ऐसे मनुष्य को ना, जो ज्ञानी जन होता है, ज्ञानी जन कौन? साधु, महात्मा, बहुत ही बुद्धि वाले व्यक्ति, बहुत ही ज्ञान वाले व्यक्ति भी ऐसे मनुष्य को पंडित कहते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों श्लोक नंबर 20 की ओर। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्य भी प्रवक्तो अपि नैव किच्छि करोति स। इसका भावार्थ है कि जो पुरुष समस्त कर्मों में और उस कर्मों में फल से आसक्ति रहित होकर तथा अपने सभी तरीके से हर चीज़ का त्याग करते हुए संसार के आश्रय से रहित हो गया है, मतलब है जो मनुष्य समस्त कर्मों से रिलेटेड जो भी आसक्ति है और उनके कर्मों के फल के बारे में ना सोचता हुआ सभी चीज़ों को उसने त्याग दिया है, संसार से आश्रय रहित हो गया है, वो किसी संसारिक किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में उसने सोचना छोड़ दिया है, त्याग दिया है। और जो इस तरह का मनुष्य परमात्मा में नित्य तृप्त है। तृप्त मतलब कि जो परमात्मा के बारे में हर समय सोचता है, उसी में लीन रहता है, उसी के द्वारा जो निर्धारित कर्म हैं उन्हें करता है, उन कर्मों को करता हुआ वह वास्तव में कुछ भी नहीं करता। कहने का मतलब है कि इस लास्ट लाइन का कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। जो मनुष्य भगवान के द्वारा जो भी निर्धारित कर्म हैं, सकर्म हैं, उनको करता रहता है, सब चीज़ों को, आसक्ति को, सबको त्याग कर, ऐसा मनुष्य वास्तव में सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता, क्योंकि वो तो
विधि के विधान के अकॉर्डिंग कार्य कर रहा है ना, कर्म कर रहा है, अपने मन से वो कुछ नहीं कर रहा है, वो तो विधि के विधान, परमात्मा के विधान के अनुसार कार्य कर रहा है, तो वास्तव में वो अपने मन से अपने लिए कुछ भी नहीं करता, वो केवल विधि के विधान, परमात्मा के अनुसार कर्म करता रहता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।